स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम्स 2023 में अब महज तकरीबन 10 दिन बाकी हैं। ऐसे में ये दिमाग में अक्सर चलता है कि इन 10 दिनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, कैसे खुद को प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर्ड रखें, उस राइट माइंडसेट में आए। और मुझे लगता है ये राइट माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन आखिरी के कुछ दिनों में, क्योंकि अभी तक जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, राइट, उन्होंने सब ने लगभग सेम चीज़ें की हैं। सब ने बहुत बार रिवीजन किए हैं, सब ने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, बेसिक किताबों की बार बार रिवीजन की है। अब डिफरेंशिएट क्या करता है उनको जो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं और उनको जो प्रीलिम्स में रह जाते हैं, वो मुझे लगता है कि अब वो राइट माइंडसेट की बात है। इनफैक्ट लास्ट के कुछ दिनों में या प्रीलिम्स के एग्जाम में भी, यानी जिस दिन प्रीलिम्स होगा उन 4 घंटों में भी मुझे लगता है माइंडसेट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि 60:40 का रेशियो होता है। 60 आपकी प्रिपरेशन सारी है, ठीक है, आपने साल भर जो प्रिपरेशन की है, डेफिनेटली वो 60% या मेजॉरिटी जो भूमिका है वो आपकी प्रिपरेशन की है। बट उन 4 घंटों में आपका जो माइंडसेट है, राइट, वो भी बहुत ही अहम हो जाता है। आप राइट माइंडसेट से पेपर को अप्रोच करें, आप उन 4 घंटों में पैनिक ना करें। ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके रिजल्ट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। ये डिटरमिन करती हैं कि कौन क्लियर करता है और कौन नहीं करता है। तो ऐसे में एक राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, और इन आखिरी दिनों में उसकी हम बात करेंगे। मैं आपसे कुछ एक चीजें शेयर करूंगा कि कुछ डूज, कुछ डोंट्स जो लास्ट के कुछ दिनों में होना चाहिए, कैसे सोचना है, कैसे खुद को प्रिपेयर करना है, उन सारी चीजों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है, मैं मानूंगा कि बहुत ज्यादा जरूरी है, अब यह है कि आखिरी के कुछ दिनों में पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आपने जो भी किया, जितनी भी तैयारी की है, ट्रस्ट इट, ट्रस्ट योरसेल्फ कि हमने जितना हो सकता था उतनी मेहनत की है। दूसरी चीज कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ थोड़े पॉजिटिव एफर्मेशंस भी रखें। पॉजिटिव एफर्मेशंस यानी मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू स्टार्ट थिंकिंग, मैं इस तरीके से सोचने लगता था, खुद को ट्रेन करता था ऐसे सोचने के लिए कि प्रीलिम्स मेरा हो गया है, अब मेंस के लिए मैं कैसे तैयारी करूंगा। तो मैं बस 10 मिनट बैठ के देखता था, अच्छा मेंस के लिए मेरे पास प्रीलिम्स के बाद कितने दिन होंगे, तकरीबन 90 दिन है, 90 दिन है, उसमें से मैं 2-3 दिन का ब्रेक लूंगा, तो मेरे पास 85 डेज होंगे। मैं इस तरीके से प्रीलिम्स से पहले ही मेंस के लिए प्लानिंग करने लगता था। इट इज जस्ट अ वे, इट इज जस्ट अ ट्रिक टू ट्रिक योर माइंड इनटू बिलीविंग दैट यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड प्रीलिम्स। और ये मदद करती है एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में जाने के लिए कि हाँ सब सही चल रहा है और मेंस देना है, मेंस के लिए ऐसे प्रिपेयर करेंगे। मैं एक रफ प्लान बना लेता था छोटा सा, बस खुद को ये समझाने के लिए कि ठीक है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड यू आर गोइंग टू क्लियर इट। तो एक तरीके से खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना कि क्या क्या रह रहा है, अच्छा एथिक्स रह रहा है, इतने दिनों में हो जाएगा, हाँ मेंस हमारा सेट है, मेंस हो जाएगा। इस तरीके से मुझे काफी मदद मिलती थी एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में आने के लिए। और वो जो प्रीलिम्स का डर है कि अरे होगा नहीं होगा, उससे थोड़ा सा मैं स्टेप आउट कर पाता था और एक सही तरीके से मैं तैयारी कर सकता था। तीसरी चीज ये है कि अब लीव पास्ट इन द पास्ट, ठीक है। आपने मे बी पास्ट में यूपीएससी प्रीलिम्स या किसी और प्रीलिम्स या किसी और एग्जाम में फेल किया हो, राइट, आपका कट ऑफ मिस हुआ हो, उसको पास्ट में रखें। जैसा मैंने कहा कि हर एक आपको जो मौका मिल रहा है, हर एक अटेम्प्ट इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योरसेल्फ, टू प्रूव द हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इन फॉर इयर्स। इसको खो नहीं सकते हम अपने नेगेटिव माइंडसेट से। तो सही तरीके से सोचना इन दिनों में बहुत जरूरी है ताकि आप अपबीट रहें, क्योंकि अभी तक तैयारी जितनी करनी थी कर ली, 7 दिनों में आखिरी के बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। ऐसा कोई नहीं सोच है कि अब इसको पढ़ लेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे, यहीं से सवाल आ जाएगा। बट जरूरी यह है कि वो जो सारी जो तैयारी की है उसका आपको फायदा मिले, उसका नतीजा निकले, और वो तभी होगा जब आप एक राइट माइंडसेट के साथ ये कुछ लास्ट के दिन और प्रीलिम्स का दिन भी अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो पास्ट के जो भी आपके फेलियर्स रहे हों उनको पास्ट में रखें और सोचें कि इस बार मैं खुद को साबित करूंगा। इस तरीके से आप सोचें। अब डूज एंड डोंट्स, जैसा मैंने कहा, तो पहली चीज ये कि अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को राइट सेट कीजिए, ठीक है। आप कोशिश कर सकते हैं कि आखिरी के कुछ दिनों में शायद एक दिन बैठ करके एक बार जो भी टाइमिंग होती है 9:30 से 11:30, फिर 2:30 से 4:30 जो यूपीएससी की टाइमिंग होती है, उन्हीं टाइमिंग्स में आप एक बार पेपर लगा करके देखें। अपने दिमाग को बेसिकली एक्स्टम करें उस सिनारियो के लिए। और अगर आप ऐसे लोग हैं जो देर तक पढ़ते हैं और सुबह देर से उठते हैं, तो अब ये समय आ गया है कि लास्ट के 8-10 दिनों में आप अपनी बॉडी क्लॉक को राइट सेट करें और आप यूपीएससी एग्जाम में जिस टाइम पे आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, उस टाइम में आपका दिमाग हाईली एक्टिव रहे।
इसके लिए अपने अगले 10 दिन आप खुद को प्रिपेयर कीजिए। उस दौरान अच्छे से रिवीजन कीजिए, 9:30 से 11:30, फिर 2:30 से 4:30। उस दौरान आपको कोशिश करना है कि आप पढ़ें, अपने दिमाग को हाईली एक्टिव रखें, ताकि आपकी बॉडी अकस्टम्ड हो जाए उस दौरान अच्छे से फंक्शन करने के लिए, आपका माइंड अकस्टम्ड हो जाए कि अच्छे से उस दौरान वो काम करे। अगर आप ऐसे हैं जो 12 बजे सो के उठते हैं, तो मैंने ऐसे लोगों के किस्से सुने हैं कि इस वजह से प्रीलिम्स मिस हो गया कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको आदत ही नहीं थी उस टाइम जागने की, राइट। तो वो डिजी फील करते रहे एग्जाम के दौरान, और ऐसे में आपको हाइपर एक्टिव होना पड़ता है प्रीलिम्स के दौरान। तो आपका दिमाग अगर डिजी है तो कहीं ना कहीं वो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। पांचवी चीज की, इन सारी चीजों के साथ साथ एक चीज ये है कि डोंट लेट एंजाइटी टेक ओवर, ठीक है। माइंडसेट का पूरा खेल ही यही है कि इन आखिरी दिनों में आप अपने आप को ये विश्वास दिलाएं कि हमने इतनी मेहनत कर ली है कि ये प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। एंजाइटी जो चीज है ये आपको पुल बैक करती है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं और हर एक दिन आपको गिल्ट होगा। अगर आपने एक दिन एंजाइटी में, ओवर थिंकिंग में पढ़ाई मिस कर दी, तो आपको गिल्ट होगा कि यार 7 दिन बचे थे, उसमें से एक दिन मैंने मिस कर दिया। तो एंजाइटी को टेक ओवर ना करने दें, ये बहुत जरूरी है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, राइट। एंजाइटी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। मैं क्या करता था कि मैं अपनी जो प्रिपरेशन के मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लगते थे, जो मुझे लगता था ये मेरे पॉजिटिव्स हैं, यहाँ पे मुझे एश्योरेंस है कि ये मुझे मदद करेगा, मैं उनको नोट डाउन कर लेता था कि मैंने इतने रिविजन्स कर लिए, मैंने इतने टेस्ट कर लिए, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इतनी बार देख लिया है, मैंने पिछले 3 महीनों में बिना छुट्टी के या बिना ब्रेक्स के मैंने इतनी पढ़ाई की है। तो अपने प्रिपरेशन की जो आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लगते हैं, जहां पे आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपको नोट डाउन करें एक पेपर पे या एक स्टिकी नोट पे लिख के सामने लगा दें, राइट। और जब भी एंजाइटी हो तो वो एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन की तरह इस्तेमाल करें कि इतना सारा किया है मैंने, इतनी सारी मेहनत की है, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प मी गेट थ्रू, राइट। तो इस तरीके से खुद को ट्रेन करना है और कोशिश करनी है कि जो एंजाइटी है उस वो टेक ओवर ना करे और आपके कुछ आखिरी के दिन खराब ना हो। इस दौरान भी रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और इट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट रिवाइज एंड रिवाइज। अब आखिरी के दिनों में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जितना हो सके उतनी रिवीजन करें, राइट। जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इनको अच्छे से रिवाइज करें। करंट अफेयर जैसे साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट, जो करंट अफेयर्स हैवी पेपर्स हैं, उनके जो भी आपने मैगजीन्स वगैरह पढ़ी है, उनको अच्छे से रिवाइज करें। एक एक दिन रखें एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए, ताकि आप अगले 7, 8, 10 दिन में एक बार सारी चीजों को एक बार फिर से रिवाइज कर लें और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए। अब और भी कोई नई चीज देखने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। कोई नए टेस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सो दिस टेक्स अस टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नो न्यू मटेरियल। नो मैटर आपके सपने में भगवान आकर के कह दें कि ये पढ़ लो और यहां से सवाल आ जाएगा, और आपने वो मटेरियल अभी तक छुआ नहीं था, स्ट्रिक्ट नो टू दैट, ओके। अब बिल्कुल भी कोई नया मटेरियल, कोई नई चीज पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, कतई नहीं है। तो इस चीज को फॉलो करना है, राइट, कि आप अभी तक जो भी पढ़ा था उस पर विश्वास रखेंगे कि वहीं से सवाल आएंगे। कोई भी नया मटेरियल आपको कह दे कि अरे यहां से सवाल पिछली बार आया था, इस बार भी पढ़ लो, यहां से आने के चांसेस हैं, और आपको लगे शिट लास्ट मोमेंट में देख लेते हैं, वरना कहीं से आ गया, यहां से आ गया तो मेरे को रिग्रेट हो जाएगा लाइफ भर कि मेरे को पता था फिर भी मैंने पढ़ाई नहीं की। तो इस फियर ऑफ मिसिंग आउट को छोड़ना है, राइट। अभी तक जो पढ़ा है बेसिक चीजों को अच्छे से रिवाइज करना है। 1-2 सब्जेक्ट्स जो करंट अफेयर्स है, उनके करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज करना है। एंड डू नॉट गिव इन दिस प्रेशर कि कुछ नया किसी ने बता दिया कि वो नया चीज वो पढ़ लो, वहां से आता है और आप उसमें लग जाएं, ठीक है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ। अब ये समय है कि आप मेंटली बहुत ही कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग फील करें। तो अगर आप ऐसे टेलीग्राम चैनल्स में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, जहां पे एस्पिरेंट्स हैं और वो डिस्कस कर रहे हैं कि हमने इतने टेस्ट लगा लिए, मैंने अभ्यास दिया था, मेरे इतने नंबर आए, तो आप उन ग्रुप्स को लीव कर दो एटलीस्ट अगले 8 दिनों 10 दिनों के लिए, जब तक प्रीलिम्स ना हो जाए तब तक वो ग्रुप्स को लीव कर दो। डू नॉट टॉक टू पीपल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप झूठ में ही आपको अंडर कॉन्फिडेंट करने के लिए चीजें बोल देंगे कि मैंने इतने टेस्ट लगा लिए, मेरे तो इतने स्कोर बन रहे हैं, मैंने इसको इतनी बार रिवाइज कर लिया। ऐसे लोगों से दूर रहें, खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें, और ये बहुत जरूरी है। देखिए मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत कम एफर्ट्स डाल के, कम पढ़ाई करके भी क्लियर कर लेते हैं प्रीलिम्स। कुछ लोग जिन्होंने 2-2, 3-3 साल तक लगातार मेहनत की है, फिर भी प्रीलिम्स नहीं निकल पाता है, राइट। तो ये बहुत क्रूशियल है कि खुद को कंपेयर ना करें दूसरों से। आप अपनी तैयारी को ट्रस्ट करें कि मैंने जितना किया है वो बेस्ट है, एंड आई विल क्लियर ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रिपरेशन। सो डू नॉट कंपेयर, एंड ऐसे लोगों से स्ट्रिक्टली दूर रहें जो आपको किसी भी तरीके से पुल डाउन करें, आपके दिमाग में नेगेटिविटी डालें कि अरे यार ये नहीं पढ़ा आपने, ठीक है, और यहां से तो सवाल आता है, या वो अचानक से आके सवाल पूछने लग जाएंगे बताओ इसका क्या होगा, और आपको लगता है अरे शिट मेरे को ये तो नहीं आता है, राइट। तो इन सारी चीजों से आपको बचना है, इनसे दूर रहना है।
एक जो फियर है नॉट बीइंग एबल टू रिकॉल, बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत होती है और ये नेचुरल है कि जो भी पढ़ा है पढ़ा है, अचानक से दिमाग में किसी ने पूछा यार इसका क्या था सही आंसर, अब आप भूल गए और आपके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है कि प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है, आपको लग रहा है यार ये तो बेसिक चीज रिवाइज की थी, ये मेरे को याद ही नहीं आ रहा है। ये बहुत नेचुरल है। देखिए बहुत सारे लोगों के साथ होता है, आपने जितना कुछ पढ़ा है सब कुछ याद नहीं है आपको, ना ही वो एक बार याद करने पे आ जाएगा। तो इट्स नेचुरल, एक्सेप्टेड, इट्स ओके, यू आर नॉट एबल टू रिकॉल समथिंग, फाइन। ऐसा नहीं है वहीं से सवाल आएगा, जहां से सवाल आएगा आप वो याद रहेगा आपको। और दूसरी चीज इसमें इस तरीके से सोचिए कि देखिए प्रीलिम्स का जो एग्जाम है इट्स अबाउट आइडेंटिफाइंग द राइट आंसर, राइट। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको उसमें से एक सही जवाब ढूंढना है। और अगर मे बी आपको आंसर एग्जैक्टली ऐसे याद ना आ रहा हो, लेकिन जब आप उसको सामने पेपर पे देखेंगे, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन देखेंगे तो आप उसको रिकॉल कर लेंगे, आपको याद आ जाएगा। तो ये जो अक्सर है कि बैठे हैं पढ़ने, अचानक से दिमाग में आता है कि यार वो पढ़ा था वो याद है क्या, और आपको लगता है मैं ये रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, और वही कि अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। भूल जाओ, कोई बात नहीं, नहीं याद आ रहा है, नहीं आएगा वहां से सवाल। इस तरीके से अपने आप को यहाँ पे अफर्म करते रहना है, राइट। डूज में एक और चीज की लास्ट के कुछ दिनों में लुक एट प्रीवियस क्वेश्चन। PYQs को आप बार बार देखें, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट आप मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि एक एक दिन आप दें एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए, आप उस रिवीजन से पहले एक बार पिछले 10 सालों के उस सब्जेक्ट के PYQs देखें। इससे क्या होता है, यूपीएससी जिस तरीके से सवाल पूछता है और उसका क्या सही जवाब था, आपका दिमाग उस तरीके से काम करने लगता है। यूपीएससी का जो सवाल है वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन से काफी अलग होता है, राइट। तो आप कोशिश करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार देखें, और ताकि आपका दिमाग उस तरीके से प्रिपेयर्ड रहे, उस तरीके से सोचने लगे कि यूपीएससी किस तरीके से सवाल पूछता है, ठीक है। और उस तरीके से ही आप अपने आप को तैयार रखें, ताकि आप वो क्वेश्चन जब देखें तो उनको आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस तरीके से काम करने लगे कि यूपीएससी ने अगर ये क्वेश्चन सेट किया है तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। नो न्यू मॉक्स, मैंने आपको बता दिया कि अब नए टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मिस हो गए थे कोई बात नहीं, मिस करने दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, नया टेस्ट मत लगाओ, ठीक है। स्कोर कहीं कम आ जाता है तो बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है इंसान। मेरे साथ ये खुद हुआ था, प्रीलिम्स से, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, प्रीलिम्स से करीब 10-12 दिन पहले मैंने एक टेस्ट लगाया, मेरे 57 मार्क्स आए, एंड आई गॉट वेरी नर्वस, आई गॉट वेरी एंशियस, ओके। तो ऐसे में इट इज इंपॉर्टेंट दैट अब आप जो मॉक्स आपने लगाए थे उनको रिवाइज कर लो रेदर देन न्यू मॉक्स। और अगर टेस्ट लगाने हैं या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही देखो, नए टेस्ट सीरीज मत लगाओ, ठीक है। और एक फाइनल चीज कि लाइफ इज वे बिगर देन यूपीएससी, ठीक है। आई नो ये कहना आसान है, इसको सोचना, इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि अभी आपकी जिंदगी ही यूपीएससी है, राइट। आपने इतने मेहनत की है, कई लोगों ने बहुत साल मेहनत की है, तो अभी आपको ऐसा ही लगता है कि जिंदगी यूपीएससी ही तो है, बट ऐसा नहीं है। और ये माइंडसेट अपने दिमाग में डालिए, ठीक है। अपने इस तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए कि जिंदगी जो है वो यूपीएससी से बहुत बड़ी है। बहुत सारे लोग मेरे जान पहचान में हैं जिन्होंने यूपीएससी दिए, कई बार दिए, ठीक है, और वो नहीं क्लियर कर पाए, बट वो बहुत सारे लोग उनमें से कहीं अच्छी जगह पर सेटल्ड हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी। उनके अब कोई रिमॉर्स नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है कि यूपीएससी नहीं हो पाया। उनको लगता है यार क्या पता मेरे लिए था भी नहीं, मैं जहां हूं मैं बहुत खुश हूं, संतुष्ट हूं, राइट। तो ये आपको अब आखिरी के दिनों में सोचना है कि मैंने अपनी मेहनत की है, मेहनत का फल मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, जिंदगी इससे बहुत बड़ी है, एटलीस्ट मुझे ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, राइट। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स। फाइनली ये है कि आखिरी के दिनों में स्टे काम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब पैनिक ना करें किसी भी चीज को लेकर, कोई नया मटेरियल बता दिया, किसी ने टेस्ट सीरीज बता दिया, आपने टेस्ट दिए थे, नंबर अच्छे नहीं आए, इन सब चीजों को लेकर के पैनिक मत करो, भूल जाओ। अब सिर्फ एक चीज मैटर करेगी, वो ये है 28 तारीख को आप कैसा परफॉर्म करेंगे। सो जस्ट ओनली थिंक अबाउट दैट, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। अभी तक जितना पढ़ा अच्छा था, अगले दिनों में जितना अच्छा कर सकते हो, गिव योर बेस्ट, बट डोंट वेयर योरसेल्फ आउट, राइट। सेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक राइट, और सुबह कोशिश करें, रिवीजन करें, 9:30 से 11:30 एक्टिव रिकॉलिंग की कोशिश करें, ताकि आप आपका दिमाग उस तरीके से फंक्शन करने लगे और वो रेडी रहे उस एग्जाम सिचुएशन को फेस करने के लिए। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स विच आई वांटेड टू शेयर फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि लास्ट के दिनों में जो अक्सर एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग होती है, उसे कैसे डील किया जा सकता है, क्या चीज़ें की जा सकती हैं, क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आई होप इट वॉज ऑफ सम हेल्प टू यू एंड ऑल द बेस्ट। आई होप योर प्रीलिम्स गोज ग्रेट। थैंक यू। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।